श्रीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर के जंगलों में एनकाउंटर जारी है। 2 दहशतगर्द ढेर हो गए हैं, एक जख्मी हुआ है। जराये के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, इस एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द ढेर हो चुके हैं, एक जख्मी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में फौज का ऑपरेशन महादेव शुरू हो चुका है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ लगातार सिलसिला जारी है। इस बीच आपको बता दें कि जबरवान के ऊपरी इलाकों में ये मुठभेड़ हुई है, जहां बड़ी तादाद में सुरक्षा बल को इस वक्त तैनात किया गया है। तो श्रीनगर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां श्रीनगर में जंगलों में एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। इस एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द ढेर हो चुके हैं, एक जख्मी बताया जा रहा है। सराय के हवाले से ये खबर मिल रही है, 2 दहशतगर्द इस मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं, एक जख्मी हुआ है। जम्मू कश्मीर फौज ने ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है और बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बता दें कि आसपास के इलाकों में भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। जबनवार के ऊपरी इलाकों में ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल 2 दहशतगर्द इस एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं और एक जख्मी बताया जा रहा है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी सिलसिले में महादेव ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, जहां दहशतगर्दों को नाकाम करने और साथ ही साथ उन्हें जड़ से खत्म करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और इसी बात जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर मौजूद है। मेयर, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहे हैं? बड़ा ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया है, 2 दहशतगर्दों के ढेर होने की भी खबर आई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी सोर्सेज की कंफर्मेशन है उसके मुताबिक अभी 2 जो टेररिस्ट है वो मार गिराए गए हैं और एक के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस वक्त जख्मी है। हालांकि आज मॉर्निंग से ही जो है इस पर्टिकुलर एरिया में कॉर्डन जो है वो किया गया था। इसमें पूरे एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और जिस पर्टिकुलर लोकेशन यानी कि जहां दिलवास मुन्नार इस पर्टिकुलर एरिया का नाम है जहां पे इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही जो चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, जो इस ऑपरेशन को भी करंटली कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे ही इस मशकूक लोकेशन पे पहुंचे जिसके बारे में इनपुट उनको मिला था, तो विद इन नो टाइम जो है वहां से जो है फायरिंग जो है शुरू हो गई थी और इन रिटेलिएशन जो है ये जो गोलियों का जो तबादला जो है एनकाउंटर में तब्दील हो गया था। और करंटली जिस तरह से देखा जा रहा है कि हारवन के बारे में अगर आप देखेंगे तो प्रीवियसली भी कई बार जो है जो ऑपरेशन जो है इस पर्टिकुलर पहाड़ी के इलाके में जो है देखने को मिले हैं, चाहे हम जबरवन पहाड़ियों की बात करें या निशात का जो ऊपरी इलाका है वहाँ की अगर हम बात करें, या जबरवन की जो हिल्स हैं उनकी अगर हम बात करें, हर्वन का जो पर्टिकुलर पीछे वाला जो पहाड़ी इलाका है उसकी बात करें, तो लगातार जो है एक लंबे समय से इस पर्टिकुलर एरिया को जो है सर्च किया जा रहा था। और आज एक बड़ी कामयाबी जो है डेफिनेटली इंडियन आर्मी को मिली है, जिस तरह से आज ये एनकाउंटर जो है एस्टैब्लिश हुआ है और 2 जो टेररिस्ट है इसमें मार गिराए गए हैं। लेकिन अभी जिस तरह से इस ऑपरेशन को देखा जा रहा है तो अभी इसकी कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है, यानी कि अभी ऑपरेशन जो है क्लोज नहीं किया गया है। अभी जो कॉर्डन्स हैं या सर्च ऑपरेशन जो है लगातार अभी जारी है और पर्टिकुलरली इस एरिया में जो लोकल्स जो लोकेलिटीज में रह रहे हैं उनको वहां से इवैक्यूएट किया गया है, सो दैट कि उनकी सेफ्टी को जो है इंश्योर किया जाए। और खासतौर पर जो इस पर्टिकुलर एरिया की तरफ जितने भी जो एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स हैं या जो रास्ते इस पर्टिकुलर एरिया की तरफ जाते हैं उन सभी को सील कर दिया गया है। किसी भी जो है व्हीकुलर मूवमेंट को अलाउ नहीं किया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी इस पर्टिकुलर एरिया में इस टाइम पे करंटली टेररिस्ट छुपे हुए हैं वो सभी को जो है इसी पर्टिकुलर एरिया में नैप किया जाए। हालांकि अभी तक जिस तरह से जो है सोर्सेज की कंफर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक 2 जो टेररिस्ट जो है उनको मार गिराया गया है। एक उसमें जो है इन दोनों के बावजूद जो एक और है वो अभी इंजर्ड बताया जा रहा है। हालांकि इस बात की अभी तस्दीक करना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा कि ये किस तंजीम से वाबस्ता है या जो पूरी जो तादाद जो है इस वक्त इन पहाड़ियों में कितने लोग अभी छुपे हुए हैं या पर्टिकुलरली इस एनकाउंटर में इस टाइम पे फंसे हुए हैं, अभी उसके बारे में जो ऑफिशियल कोई तस्दीक जो है जाहिर नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जो इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसमें लगातार जो है इन चीजों को इनपुट दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि करंटली जो है अभी जो ऑपरेशन जो है वो अभी कंटिन्यूस है, एनकाउंटर चल रहा है। और जो अभी जो सोर्सेस की कंफर्मेशन है उसके मुताबिक बताया गया है कि 2 जो टेररिस्ट है उनको मार गिराया गया है और अभी एक जो है वो इंजर्ड है। जी बिल्कुल। मेरा फिलहाल क्या उम्मीद जताई जा रही है कि ऑपरेशन महादेव कब तक जारी रहेगा? क्या सेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी जारी किया गया है? और साथ ही साथ अगर बात करें दहशतगर्दों की, 2 दहशतगर्द अब तक ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन अभी और कितने दहशतगर्द छुपे हो सकते हैं? क्या उम्मीद जताई जा रही है? वेल देखिए, जब तक कि इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती है तब तक ये किसी भी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने
जो जो टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए हैं। चाहे हम जब तक कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है या इंडियन आर्मी जिनकी तरफ से अभी ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जब तक कि उनकी तरफ से कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट जो है सामने नहीं आती है, तब तक इस बात को किसी भी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में अभी जो है कितने मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं और ये ऑपरेशन कब तक जो है जारी रहेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई है, इस एनकाउंटर की जो सूरत हाल देखने को मिल रही है, उससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से ऑपरेशन महादेव इसका नाम रखा गया है, तो इंडियन आर्मी की तरफ से या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस बात को पर्टिकुलरली मद्देनजर रखा जाएगा कि जितने भी जो टेररिस्ट हैं जो इस पहाड़ी इलाके में छुपे हुए हैं, उन सबको जो है डाउन किया जाए। और उसी में अगर हम देखें तो अभी जो पहली कड़ी जो है करंटली हमें देखने को मिल रही है, जिसमें 2 जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं अभी। लेकिन एज ऑफ नाउ इन फ्यूचर फर्दर ऑन इस ऑपरेशन की जो अभी सूरत हाल बनती जा रही है, अकॉर्डिंगली जिस तरह से ऑफिशियल इसके अपडेट्स आते रहेंगे या इनपुट्स हमें मिलते रहेंगे या जो डिटेल्स जो है ऑफिशियली शेयर होती रहेंगी, तब हम बता पाएंगे कि आगे की जो सूरत हाल है वो किस तरह की रह सकती है। लेकिन हाँ, ओवरऑल लेवल पे ये जरूर कह सकते हैं कि एक बड़ी डेवलपमेंट है जिस तरह से अभी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन जो पूरे जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं। चाहे हम इंटेलिजेंस लेवल पे भी देखें तो कई सारी जो रेड्स है जो कंटिन्यूसली हमें पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, जो कि अपर ग्राउंड एज वो टेररिस्ट OGWs काम करते हैं या जो हाइब्रिड मैनर में जो टेररिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी टेररिस्ट करंटली है जो विद आर्म्स जो है यहाँ की जो पीसफुल सिचुएशन जो है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी ये करंटली हमें ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, तो अपना ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस या इंडियन आर्मी या CRPF बजाते खुद लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो पीस प्रेवलेंस जो है, यहाँ की जो एक मामूल की जो सूरत हाल है, जो एक अमन अमान का जो एक माहौल जो है उसको बरकरार रखा जाए और खासतौर पर जो इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे उनको जो है इसी तरह से मार गिराया जाएगा। और जिस तरह से अभी आप सवाल कर रही थी, अभी आने वाले वक्त में जिस तरह से हमें लगातार जो है इंफॉर्मेशन आ रही है, इनपुट्स आ रहे हैं ऑफिशियली, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, उनके जो ट्विटर हैंडल्स हैं वहां से अपडेट्स आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो भी लेटेस्ट इसके बारे में अपडेट मिलता रहेगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल। मेरा साथ ये भी जानना चाहेंगे, जबरवान के ऊपरी इलाकों से ये इत्तला मिली थी और वहीं पर मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। जबरवान किस तरह का इलाका है? क्या इससे पहले भी वहाँ इस तरह की सरगर्मियां देखने को मिल चुकी हैं कि दहशतगर्द वहां पनाह लेते हैं या फिर वहां पर घुसपैठ की कोशिश करते हैं? वेल देखिए, बिल्कुल अगर हम जबरवन एरिया की बात करें तो ये जो हिल्स हैं ये एक लंबे एक स्पैन पे जो है फैली हुई है। ये आगे जाके आपको गांदरबल तक भी इन पहाड़ियों की जो सिलसिलावार जो सूरत हाल है वो जुड़ती हुई नजर आती है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को बीच में कनेक्ट भी करती हैं। तो इनका जो एक स्पैन जो है वो बहुत लंबा है। और अगर हम देखें तो ये श्रीनगर के बीचों बीच यानी कि डलगेट चौक से, जो कि सेंटर पॉइंट ऑफ सिटी माना जाता है, वहां से शुरू होती है, जो कि गुप्कार रोड को भी जो गुप्कार का जो एरिया है उसको टच करता है। चाहे हम शालीमार की बात करें, निशात की बात करें, ब्रेन की बात करें, हरवन एरिया की बात करें, दारा की बात करें या नीलवास जहाँ पे अभी ये जो एनकाउंटर चल रहा है, इन पहाड़ियों की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जो स्पैन जो है पहाड़ियों की देखने को मिलती है, जिसके एक दामन में जो है सिर्फ पहाड़ियों का सिलसिला है, लेकिन जो दूसरा साइड है वहां पे हमें लोकल जो बस्तियां जो है वो हमें देखने को मिलती है और उनके अप्रोच में ही डल लेक नजर आता है। लेकिन ज्यादातर जो मूवमेंट जो है वो लोकल एरियाज के साथ जो कनेक्टेड पहाड़ियां जो है वो हमें देखने को मिलती है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक बार ऐसे ही इंसिडेंट हुआ था, जो कि निशात का जो एरिया था, ऊपरी इलाका था, वहां पे इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था। और लगातार जो है ये पहाड़ी इलाका जो है जो कि श्रीनगर के साथ टच करता है या आगे जाके फिर गांदरबल के साथ भी कनेक्ट होता है, ये एक पहाड़ियों का एक लंबा चौड़ा सिलसिला है जो यहाँ पे लोकेलिटीज के साथ भी जो इसका एक साइड जो है कनेक्टेड है। तो ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग ग्राउंड रहता है डेफिनेटली आर्मी के लिए या जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि इस पूरे जो स्पैन ये जो हिल्स का है जबरवन का, या पर्टिकुलर जिस तरह से हम दारा हिल्स की बात करें या जबरवन हिल्स की बात करें, तो इन सभी को जो है छान मारने की लगातार कोशिश की जा रही है। और उसी का एक पॉजिटिव जो रिजल्ट जो है वो हमें करंटली देखने को मिल रहा है, जिसकी सूरत में अभी करंटली ये जो एनकाउंटर हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली देखा जा रहा है कि ना सिर्फ जो लोकल एरियाज हैं, चाहे हम गलियों की बात करें, मार्केट्स की बात करें, बाजारों की बात करें, लोकल रेजिडेंशियल एरियाज की बात करें, बल्कि उसके साथ साथ
जो श्रीनगर के जो पहाड़ी इलाके जो कनेक्टेड है वहां पे भी लगातार, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें या सीआरपीएफ की बात करें, उनकी जो छानबीन जो होती है, जो सर्च जो होती है वो 24 आवर्स कंटिन्यूस रहती है। उसी का जो एक पॉजिटिव जो आउटकम जो है वो हमें करंटली यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें 2 जो दहशतगर्द हैं अभी ढेर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इनपुट्स के मुताबिक जिस तरह से ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू जो आर्मी या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो डिटेल्स मिल रही हैं या जो सोर्सेज की कंफर्मेशन आ रही है खबरों के जरिए, तो उसे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में जितने भी ये टेररिस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं पे छुपे होंगे उनको ढेर किया जाएगा। जी बिल्कुल। मेरा वही अगर देखा जाए तो श्रीनगर में लंबे वक्त से शांति कायम थी और खासतौर पर दहशतगर्दों की तरफ से जम्मू डिवीजन के इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब श्रीनगर में भी ऑपरेशन शुरू हो गए हैं और तमाम जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती की गई है। ऐसे में क्या मकामी लोगों से भी कोई ताउन की अपील की गई है, उनसे भी सुरक्षित रहने की अपील की गई है? सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम इस वक्त किए जा रहे हैं? भाई देखिए, इस सवाल के 2-3 पहलू हैं। मैं स्टेप टू स्टेप जो है इनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि जो एक लहर जो है टेररिज्म की वो हमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रही थी, हालांकि ये एक लंबे समय से हम देख रहे थे कि जम्मू रीजन के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो दूर दराज के जो इलाके हैं, आइसोलेटेड जो लोकेशंस हैं, जिनका जो अप्रोच जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, वहां से कहीं ना कहीं पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसकी वो हमें सूरत देखने को मिल रही थी। और लगातार वहां पे भी जो है एनकाउंटर्स किए जा रहे थे और जो भी जहां पे कोई भी टेररिस्ट छुपा हुआ था उसको मार गिराया गया, इसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। लेकिन इन रिसेंट अगर हम देखें तो कश्मीर डिवीजन में जिस तरह से पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से जो सूरत यहाँ जम्मू कश्मीर की बनी हुई थी, एक पीसफुल, एक डेवलपिंग और एक प्रोग्रेसिव एटमॉस्फेयर जम्मू कश्मीर का बना हुआ था, उसमें रखना डेफिनेटली डला है, उसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। बट फ्रॉम दैट वेरी डे जितनी भी यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या बाकी जिनका मैं यहाँ पे एजेंसीज का नाम ले रहा हूँ, या इंडियन आर्मी की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, हर एक यही कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पे जिन्होंने पहलगाम का वाकया पेश दिया है, अंजाम दिया है, उनको धर दबोचा जाए और जहां पे भी पॉसिबिलिटीज जो है देखी जाएंगी वहां पे उनको सर्च करके उनको जो है जमींदोज किया जाएगा। और उसी कड़ी में जो है जो अभी सूरत हाल हमें करंटली देखने को मिल रही है, जिस तरह से पहलगाम इंसिडेंट के बाद उसमें एनआईए ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन चलाई, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन चलाई, इंडियन आर्मी ने जो अपर एरियाज जो है पहाड़ियों के उस पर और ज्यादा मजीद ग्रिप जो है मजबूत की गई, और जो इसके साथ जो सिविलियन एरियाज है वहां पे भी लगातार जो है सर्च की जा रही थी, ताकि उनको कोई भी इन मिलिटेंट्स को या इन टेररिस्ट को कोई भी ऐसा एस्केपिंग पॉइंट ना मिले। और शायद कहीं ना कहीं पे, हालांकि इस बात की अभी पूरी तरह से तस्दीक नहीं हुई है कि क्या ये वही मिलिटेंट्स है जिन्होंने पहलगाम का वाकया उस टाइम पे अंजाम दिया था, इस बात की कहीं पे कोई तस्दीक नहीं है। बट डेफिनेटली ये कोशिश की गई थी कि जो भी टेररिस्ट पहलगाम वाकये में मुलव्वस है उनको सबसे पहले जो है उनको दर दबोचा जाए। और जिस तरह से अभी करंटली सिचुएशन देखने को मिल रही है, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था इससे पहले भी अपनी डिटेलिंग में, कि हर एक तरीके से कोशिश की जा रही है, चाहे हम OGWs की बात करें, चाहे हम हाइब्रिड्स की बात करें, या इस तरह के टेररिज्म जो टेररिस्ट की बात करें जो विद आर्म्स है, हर तरह से कोशिश यही की जा रही है कि जितना भी इस टाइम पे ग्राउंड लेवल पे फोर्स इस्तेमाल किया जा सकता है इन सभी टेररिस्ट को नैप करने के लिए। मेरा बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, 3 दहशतगर्द अब तक ढेर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में फौज का ऑपरेशन महादेव लगातार जारी है और इस ऑपरेशन के तहत 3 दहशतगर्द को ढेर किया जा चुका है। आपको बता दें कि श्रीनगर के जंगलों में मुठभेड़ का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें अब तक 3 दहशतगर्द ढेर हो चुके हैं। वहीं फौज की तलाश लगातार जारी है, मुठभेड़ का सिलसिला जारी है, बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अपडेट्स के मुताबिक अब तक 3 दहशतगर्द को ढेर किया जा चुका है। मेरा देखा जा रहा है तो तादाद बढ़ गई है और अब 3 दहशतगर्द ढेर बचाए जा रहे हैं, यानी कि सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और बड़े पैमाने पर इसे अंजाम दिया जा रहा है। तो इस बीच ऑपरेशन महादेव लगातार जारी है और वीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तब तक ढेर हो चुके हैं और सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। तो आप जिस तरह से सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है। हालांकि इससे पहले ही बताया गया था कि 2 मिलिटेंट जो है वो ऑलरेडी मारे गए हैं और उसमें से एक मिलिटेंट जो है अभी जो है इंजर्ड है। लेकिन अब जिस तरह से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो तीनों मिलिटेंट्स जो है जो इस पर्टिकुलर मशकूक लोकेशन पे छुपे हुए थे, इन तीनों को जो है इस टाइम पे जो है कंफर्मली मार गिराया गया है। हालांकि अभी जो डिटेलिंग है, यानी कि इनके जो इनपुट्स हैं, चाहे इनकी नाम की बात करें या इनकी लोकेशन बात करें, चाहे ये लोकल्स हैं
या फॉरेन टेररिस्ट हैं, ये कहाँ से वाबस्ता है, कब से यहाँ पे काम कर रहे थे, किस तरह से इन्होंने अपनी एक्टिविटीज को यहाँ पे अंजाम दिया है। और जिस तरह से पहलगाम इंसिडेंट की बात कर रहा था, क्या ये उस पहलगाम इंसिडेंट में भी मुलव्वस है। अभी कई सारी जो चीजें हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जब इनकी रिविलेशन हो जाएगी, जब इनकी आइडेंटिटी रिवील होगी और इनके बारे में जो मालूमात जो है उसको जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा, तो उसके बाद जो है ये पता चल सकता है कि इन 3 टेररिस्ट की जो यहाँ पे कश्मीर में एक्टिविटी रही है वो किस तरह की रही है, किन किन मामलात में ये मुलव्वस रहे हैं और क्या ये खासतौर पर पहलगाम इंसिडेंट में मुलव्वस रहे हैं। ठीक है, मेरा तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।